नमस्कार, मैं हूँ अनीता पारीक और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे होते हैं उन लोगों में आजकल हमने देखा है कि बाल सफेद आने लग गए हैं, चाहे वो बच्चे हो चाहे युवान हो। तो इनमें 12-13 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में या फिर आजकल तो 9-10 साल की उम्र में भी सफेद बालों का आना हम देख पाते हैं। तो अगर इनको हमें रोकना है, अगर इसकी रोकथाम करनी है, तो उसके मैं आज आप लोगों को उपाय बताऊंगी और ये बहुत ही सटीक उपाय है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ में अपने प्रियजनों के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए और कमेंट में इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई दूंगी। तो चलिए आज अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो उपाय बताने वाली हूँ वो मैं बाबा रामदेव जी ने जो बताए हैं उपाय, वो सटीक और अच्छे अच्छे उपाय आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्यों होता है, कारण क्या है। पहले के जमाने में तो जो बड़ी बड़ी उम्र के जो लोग होते थे उनके भी काले बाल रहते थे, उनके भी सफेद बाल नहीं आते थे। बहुत अगर आते भी थे तो मिल जुल कर, मतलब सफेद बाल भी है और काले बाल भी है, और वो एक उम्र पाने के बाद में ऐसा होता था। लेकिन आजकल ऐसा क्या कारण है कि बच्चों में ही हम सफेद बाल देख सक रहे हैं, युवान में भी हम सफेद बाल देख सक रहे हैं, ऐसा क्या है कारण। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो है, देखिए, स्ट्रेस। आजकल की जो जीवन शैली है ना, वो ऐसी हो गई है कि कॉम्पिटिटिव भावना आ गई है सब लोग के अंदर। इतना मतलब चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे युवान जो होते हैं अगर वो मैट्रिक पास कर रहे हैं, 10th पास कर रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, तो उनमें एक कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा रहती है। और साथ ही साथ में कंपटीशन तो रहता ही है, साथ ही साथ में इतना वर्कलोड उनके ऊपर होता है। क्योंकि सिर्फ अब क्या होता है कि पहले तो क्या होता था कि सिर्फ पढ़ाई कर लेते थे और इतना ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अगर हम करते भी थे तो वो बस खेलना कूदना, घर में एकदम इंजॉय करना और म्यूजिक सुन लेना, इस तरीके की चीजें करते थे। पर आजकल इतना कॉम्पिटिटिव माहौल हो गया है कि उसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई से होता नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो अगर इस वजह से क्या होता है, ये पूरा एनवायरनमेंट जो है ये उनके लिए काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो एक तो पहली बात है कि एनवायरनमेंट ऐसा स्ट्रेसफुल होने के वजह से जो वो फील भी शायद उनको अंदर महसूस भी नहीं होता होगा कि भाई हम स्ट्रेस हमें फील हो रहा है, बट कहीं ना कहीं जो माइंड के जो वायर्स हैं, कहीं ना कहीं जो माइंड की जो सेल्स हैं, वो उस चीज को महसूस करके और फिर वो हमारे बालों पे जो है असर डालती है। तो स्ट्रेस एक जो है वो बहुत बड़ा कारण है। आजकल जो युवान में हम देखते हैं कि सफेद बाल आ रहे हैं, एज से पहले तो नहीं, बहुत पहले, मतलब ये नॉर्मल नहीं हम कह सकते हैं। साथ ही साथ में अगर हम लोग दूसरे तथ्य की तरफ बढ़े तो जो आजकल का खान पान है, तो जो आजकल बच्चे हैं उनको क्या है कि बाहर का खाना, जंक फूड खाना, अगर घर में भी कोई खाना खा रहे हैं तो वो नॉर्मल खाना नहीं खाते हैं, उनको कुछ स्पेशल खाना बना के देना पड़ता है जो कि जंक फूड में तला भुना, ज्यादा स्पाइसी, इस तरीके का खाना पसंद आने लग गया है, ज्यादा तेल वाला। तो ये खाना ज्यादा खाते रहने से बालों का सफेद होना निश्चित ही है उम्र से पहले। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ तो क्या होता है कि हम जेनेटिक्स से भी लेके आते हैं बच्चे कुछ। तो अब जैसे अगर हमारी उम्र के जो लोग रहे होंगे, उन्होंने ही अपना ध्यान अगर अच्छे से नहीं रखा है और उन्होंने ही इस तरीके के खान पान की है या अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रखी है, तो उनका ही अगर जेनेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या सफेद बाल की प्रॉब्लम रही है, तो फिर जो बच्चे हैं उनमें अपने आप ही आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम बच्चे को जन्म देने का सोचते हैं तो उससे पहले हमें खुद को बहुत फिट होना जरूरी होता है, तभी हम वो प्लानिंग हमें करनी चाहिए ताकि बच्चे का अच्छा जीवन हो, क्योंकि जेनेटिक्स एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो ये तो कुछ बातें हो गई जो मैंने आपको कारण बता दिए। अब हम लोग समझेंगे कि बाबा रामदेव जी ने क्या कहा है कि बच्चों
को अगर हम घने और काले बाल देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। एक तो ये उन्होंने बोला है, दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि बच्चों के अंदर क्या होती है, ऊर्जा होती है, कि अगर उन लोग के बाल सफ़ेद हो भी गए हैं तो भी उनमें इतनी एनर्जी, इतनी हार्मोनल चेंजेस होने वाले होते हैं आगे जाके कि आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं किसी हद तक, या फिर आप उसको रोक सकते हैं। एटलीस्ट जो नुकसान हो गया है उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर उसकी रोकथाम हम करना चाहें तो उसके लिए ये उपाय बताए हैं। अब जैसे पहला हो गया कि आंवला और एलोवेरा जूस। आंवला और एलोवेरा जूस को इक्वल अमाउंट्स में हमें जूस लेना है और इसको हमें सुबह सुबह खाली पेट जो है अपने बच्चे को पिलाना है। इससे उनकी जो बाल हैं वो काले, घने और बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ अगर सफ़ेद बाल आ गए हैं मान लीजिए, तो उसकी वहीं पे रोकथाम हो जाएगी। हो सकता है अगर उसके अंदर इतनी ऊर्जा हो या उसके शरीर में ऐसी शक्तियां हो या वो योग और प्राणायाम का अगर सहारा ले तो वो रिवर्स भी होने के चांसेस होते हैं। तो एक तो ये आप करिए। दूसरा उन्होंने, रामदेव जी ने ये बताया कि हमें अपने नाखूनों को रगड़ना चाहिए। तो ये जो हमारे नाखून हैं इनको हमें इस तरीके से रगड़ना चाहिए। अब ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होता है इससे, पर ऐसा नहीं होता है। आप अगर रेगुलर वे से, अब आप क्या करेंगे, एक हफ्ते तक आपने रेगुलर किया ये, उसके बाद में आपने सोचा उससे तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को अब परिणाम की इतनी इच्छा मत करिए, आप ये सोचिए कि इससे हमें फायदा पहुंच रहा है। अब आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा लेजर टाइम आपको मिल रहा है, थोड़ा सा खाली टाइम मिल रहा है, तो आप इसमें सिर्फ इतनी सी चीज करने में आपको इतना परिणाम क्यों चाहिए। आप बिना सोचे हुए इसको करते जाइए, आप देखिए आपको एक ना एक दिन इसका परिणाम जरूर मिलेगा। कम से कम थोड़ा सा समय इसको दीजिए आप। एटलीस्ट मैं आप लोगों को बोलूंगी 1 साल इसको दीजिए। 1 साल आप लगातार इस तरीके से ये जो है टेक्निक, इसको करिए। इस तरीके से करना होता है, देखिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं पांचों, मतलब इसमें थंब भी इन्वॉल्व है जी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक और उपाय रामदेव बाबा जी ने बताया था। फिर इसके बाद में हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा उनके डाइट में इंक्लूड करिए। देखिए, ये थोड़ा सा काम मुश्किल है, लेकिन ये करने से उनका जीवन सुधर सकता है। तो इसीलिए हरी पत्तेदार, हरी सब्जियां, अच्छे अच्छे फ्रूट्स जो है, जो कि सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो उनकी डाइट में इंक्लूड करिए। और पानी उनको अच्छी मात्रा में पिलाएं, उनके वेट के हिसाब से, उनके हाइट के हिसाब से ये कैलकुलेशन करके उनको जितनी मात्रा का पानी पीना चाहिए दिन में, उतना पानी उनको ज़रूर से पिलाएं। और साथ ही साथ में अगर योग में हम समझेंगे तो शीर्षासन जो है वो बच्चे आसानी से कर सकते हैं, आसानी से उनको वो टेक्निक सिखाई जा सकती है। तो बच्चों को शीर्षासन करना चाहिए। शीर्षासन करने से क्या होता है कि उनके जो ब्लड सर्कुलेशन है सर पे, वो बढ़ेगी, वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से होगी और उसके बाद में उनके बालों की जो समस्या है वो दूर होगी। तो ये सारी चीजें आप फॉलो करिए। अगर किसी को, बच्चे को शीर्षासन नहीं होता है तो ये मैं अपने तरफ से सजेस्ट कर रही हूँ। बाबा रामदेव जी ने तो शीर्षासन करने कहा था, ये मैं अपने तरफ से सजेस्ट करूंगी कि किसी बच्चे से अगर शीर्षासन नहीं हो रहा है तो आप उनको माउंटेन पोज करा सकते हैं, जो पर्वत आसन भी हम उसे कहते हैं, तो वो आप करा सकते हैं। वो भी इसका जो है थोड़ा बहुत फायदा आपको देता है। तो पहले मतलब बेसिक योगा से शुरू करवाइए, फिर उसके बाद में शीर्षासन की तरफ जाइए। ऐसे नहीं कि सीधा ही शीर्षासन करा दिया। तो और अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर से ही आप उसको शिक्षित कीजिए और उसके बाद में ये करवाइए। ये सारे आप अगर फॉलो करेंगे ना तो बच्चों को एक हेल्दी जीवन और साथ ही साथ में उनके बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे और कारगर साबित किए हुए ये रेमेडीज हैं, नुस्खे हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट में आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, मैं आपको ज़रूर से आंसर करूँगी। और साइड में एक नोटिफिकेशन बेल दिखेगा, उसको ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोज़ है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नारायण नारायण, जय माता रानी।